गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू केम्स ऑफ केमिस्ट्री सेंटर। आज लेक्चर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने लास्ट चैप्टर जो शुरू किया था वो था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर में हमने जो प्रीवियसली डिस्कस किया उसका एक क्विक रिकैप मैं आपको देना चाहूँगा ताकि हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू कर सकें। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन क्यों करते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हमारी पीरियोडिक टेबल में होते हैं वो कंबाइन करते हैं ताकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। फॉर एग्जांपल हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है नोबल गैसेस की, ठीक है, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में प्रॉपरली फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नियॉन की बात करें तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 एंड 2p6। तो p ऑर्बिटल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं जो कि वो कंप्लीट वहाँ पे रखता है। तो इसी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं। अब ये कंबाइन कॉम्बिनेशन किस किस टाइप से हो सकता है, फॉर एग्जांपल बाय फॉर्मिंग द आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था ये केमिकल बॉन्ड होते क्या हैं, ये केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या है। तो इसका आंसर है द टेंडेंसी ऑफ द एटम फॉर वेरियस एलिमेंट्स टू अटेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल इज़ द कॉज फॉर दिस केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो हमारी केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर्म हुई है उसका ओनली एंड ओनली रीज़न क्या है, टू अटेन द स्टेबिलिटी। देन हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बताता है? ऑक्टेट रूल हमें बताता है कि इसका प्रिंसिपल हमें ये सजेस्ट करता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो वैलेंस शेल होते हैं उसमें मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स वो एकोमोडेट कर सकता है। अब इस ऑक्टेट रूल के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म होते हैं। उससे पहले हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर को समझा था, तो एक क्विक रिकैप है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम उसमें हमारा जो भी एलिमेंट होता है उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम एज अ डॉट रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है एटॉमिक नंबर। उसके बाद हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2, 2s2, 2p4। अब हमारे पता चला कि हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ये होगी 2s एंड 2p। तो इस इलेक्ट्रॉन्स में टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने ऑक्सीजन एलिमेंट के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स को एज अ डॉट रिप्रेजेंट किया। ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, लास्ट टाइम भी हमने ये कवर अप किए थे। अब इसके बाद हम कुछ चीज़ों पे फोकस करते हैं, जैसे कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है वो फॉर्म कैसे होती है। तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन, देन सेकेंड एंड इसके बाद थर्ड वन। और एक नीचे से 2 सीरीज हमारी, ये हमारा बेसिक पीरियोडिक टेबल का एक रोड मैप कह लीजिए वो है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स की पोजीशंस कैसे प्लेस की गई है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जितने भी एलिमेंट्स की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लेने की, उनको हम पीरियोडिक टेबल के राइट पार्ट में प्लेस करते हैं इस ग्रुप में, जिसको हम पी ब्लॉक कहते हैं। और जिन एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, उसको हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट पोर्शन पे डिनोट करते हैं, जिसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज करता है हाइड्रोजन, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इधर इन एस ब्लॉक और इन पी ब्लॉक, डिपेंडिंग कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग शो कर रहा है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये जाएगा पी ब्लॉक के अंदर, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये जाएगा एस ब्लॉक के अंदर।
आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इस चीज़ के लिए। अगर आपने जनरली कंपाउंड्स देखे होंगे, HF, H2O, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए गए हैं। अब इनको हम एक बार लूज डॉट स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल H की कॉन्फ़िगरेशन हमारी होती है 1s1, इसको डिनोट करेंगे H के ऊपर डॉट, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन की वैलेंस शेल में पोजीशन शो कर रहा है। सेकंड F होता है एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5। अब हमारे पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो F के ऊपर हम 7 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ये बॉन्ड किस टाइप से फॉर्म हो रहा है, किस टाइप से बनाया जा रहा है, F ताकि 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए F ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया। अब ये दो टाइप से गेन हो सकता है। फर्स्ट वन, जब हमारा गेन हो, गेन यूजिंग कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस वक्त फॉर्म होगा हमारा आयनिक बॉन्ड। और जब भी ये गेन यूजिंग म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो फॉर्म करेगा कोवेलेंट बॉन्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड or ionic bond is formed between the atoms by the complete transferring of electron from one valence shell of a atom to the other valence shell of the atom to complete this octet. For example, HF का एग्जाम्पल लेते हैं। हमें पता है H की कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है वो 1s1 रहती है, इसको लूज डॉट स्ट्रक्चर से ऐसे डिनोट करेंगे। वहीं पर F की जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो रहती है 1s2, 2s2, 2p5। देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो हम इसमें डिनोट करेंगे 1 2 3 4 6 7। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर देगा, तो ये कंप्लीट ट्रांसफ़र की वजह से इसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए F जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिसीव करेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगी, इस आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन configuration of fluorine changes as 1s2, 2s2, 2p6, जो कि किसके रेम्बलेंस में है, नियोन के। इसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो आप सब देख सकते हैं कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से क्या हुआ, जो हमारा फ्लोरीन था वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पा रहा है। ऐसे इसके और भी एग्जांपल्स हम समझते हैं। जो हमारा ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये किसी ना किसी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होल्ड हो रहा होगा, और इसी फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जितने भी कंपाउंड्स के पास हमारे पास आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा उन्हें आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो मूविंग फॉर सम मोर एग्जांपल्स, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा जिसके कमेंट आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो स्टार्टिंग विद NaCl, जिसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट, हमारे घरों में इजीली अवेलेबल होता है।
तो आपको पता है सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो 1s1 और 1s2 2s2 2p6 3s1। तो सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको डिनोट करेंगे एलिमेंट, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को डॉट से। सेकंड Cl होता है क्लोरीन, 17 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 5 6 7। तो अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे फॉर्म होगा, Na प्लस 1 2 3 4 5 6 7 इसके ट्रांसफर से। तो ये फॉर्म कैसे होगा, Na पॉजिटिव, Cl पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, NaCl। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसके लिए हम थोड़ी सी और डिटेलिंग में समझने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता ही है कि हमारा जो सोडियम है वो एक मेटल है और जो क्लोरीन है वो एक नॉन मेटल है। तो मेटल होने की वजह से इसकी टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन और इसकी टेंडेंसी है गेन इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट हम इसको एक और तरीके से और प्रेजेंटेड एज सोडियम किसमें ब्रेक कर रहा है, ब्रेक नहीं आयनाइज करेगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। वहीं पर क्लोरीन क्या करेगा, जो ये क्लोरीन होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और यहाँ फॉर्म करेगा Cl नेगेटिव। अभी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके NaCl फॉर्म करेंगे। ये एक हमारा आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल है। सेकेंड हम लेके चलते हैं कैल्शियम फ्लोराइड को। कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन 20 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तो 4s2। ठीक है। फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5। हमारे पास क्लोरीन कैल्शियम को डिनोट करेंगे Ca आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स 4 5 6 7। Ca 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे जब हमारे कैल्शियम ने एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया तो हमारे फ्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। फ्लोरीन के पास तो और इलेक्ट्रॉन लेने की जगह ही नहीं बची, तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे डिनोट करे, क्योंकि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, जो कैल्शियम होगा वो Ca पॉजिटिव बनाएगा, मतलब कितना एटॉमिक नंबर इसका 19 हो जाएगा, मतलब 19 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास वैकेंट रहेंगे। अब ये 19 तो हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 18, जो कि होती है आर्गन की। तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेगा, एक साइड में एक और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 7। तो इस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म करेगा Ca2 पॉजिटिव 2F नेगेटिव, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं CaF2। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ होमवर्क के लिए। तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करना है, जिसका फॉर्मूला होता है MgO। सेकेंड ब्रोमाइड, जिसका फॉर्मूला है Mg
Pr2. थर्ड वन कैल्शियम सल्फाइड CaS. ओके, अब जो हमारे ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुए हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. अभी अगर आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करें.